ख़वातीन हज़रात, आज जो कराची में PIA की फ़्लाइट के साथ सानिया पेश आया और इतनी जानें ज़ाया हुई और उससे कितनी फैमिलीज़ अफेक्टेड हुई, उन एहसासात को कलमबंद करना मुमकिन तो नहीं, लेकिन चंद अल्फाज में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा एक नज़्म की सूरत में। उन्वान है ईद का गम। चलो ऐसा करें, इस ईद पर सब मिल के बैठेंगे। चलो ऐसा करें, इस ईद पर हम सब मिल के बैठेंगे और अब की बार हम अम्मा के घर जाएंगे, सारे रिश्तेदारों से मिलेंगे। फिर कई दिन से मेरे बच्चों की छुट्टी है, वो कहते हैं कराची जाके वो सबसे मिलेंगे, खूब घूमेंगे। फिर अम्मा भी बहुत बेचैन है, अरसा हुआ बच्चों को देखा था, पुराने दोस्तों के साथ मिलकर मुझको भी अच्छा लगेगा। और मेरी बीवी भी अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत बेचैन रहती है। उसे जब से बताया है कि ईद उल फित्र अब के कराची में मनाएंगे, बहुत खुश है। उसे जब से बताया है कि ईद उल फित्र हम अब के कराची में मनाएंगे, बहुत खुश है। कराची फ़ोन करके उसने भाई को बताया है कि हम सब अगले हफ्ते की फ़्लाइट से वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन तुम ये अम्मा को न बतलाना। यकायक देखकर उनको खुशी होगी। फ़्लाइट लैंड करने में ज़रा सी देर बाकी है। मेरे बच्चे बहुत खुश हैं। मुझे वो मुस्कुराकर देखते हैं, पूछते हैं पहले हम नानी के घर जाएंगे या दादी के घर। मगर ये क्या, धमाके की एक आवाज़ कैसी है। मेरे बाएं तरफ खिड़की से इंजन में मुझे शोले नजर आए। जहाज अब हिल रहा है, एक इंजन जल रहा है। मेरे बच्चे भी रोने लग गए हैं, सब मुसाफिर कलमा गो हैं और समझ में ही नहीं आता। अभी तो पायलट ने यह कहा था हम कराची में उतरने के लिए तैयार हो जाएं, मगर ये क्या, मुझे खिड़की से बाहर कुछ दिखाई ही नहीं देता। धुआं है, बस धुआं है और शोले हैं। मेरी अम्मा मेरे बच्चों की दादी मुंतजर हैं। हमको मिलकर ईद की खुशियां मनानी है। यकायक एक धमाके की सदा कानों से टकराई, अंधेरा छा गया है, सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बीवी।